जय हिंद डिफेंस एस्पायरेंट, वेलकम बैक टू डिफेंस पे। और आज हम लोग लेके आ गए हमारा बायोलॉजी का 9th वीडियो, जो कि होने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। ओके, सो उसके पहले मुझे कुछ बात आप लोग से करनी है। जैसे मैंने इसके पहले ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर वीडियो बनाया था, ट्रांसपोर्टेशन। एंड उसके उसके बाद शायद मैंने कल असेक्सुअल का बनाया था, है ना। हाँ, तो अभी लगभग लगभग लास्ट के 2 या 3 4 वीडियो से मैंने देख रहा हूँ कि उसमें 5 से 6 व्यू, 10 व्यू, ऐसे व्यू आ रहे हैं। तो देखो गाइस, हमारा पर्सपेक्टिव ये नहीं है कि व्यूज गेन करना, बट एक चीज होती है कि लाइक अगर हमारे टेलीग्राम में कितने लोग जुड़े हुए हैं, टोटल मिला के 104 लोग जुड़े हैं, 104। ओके, तो अगर इसमें से 60-70 लोग भी अगर वो वीडियो देख रहे हैं, ओके, इतने भी लोग देख रहे हैं तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। बट अगर आप वहाँ 5 से 6 लोग देख रहे हैं वीडियो, इतने वीडियो लोग देख रहे हैं, तो आप बताओ कि जो मैं कर रहा हूँ, लाइक इतनी टाइम निकाल के यहाँ पर वीडियो डाल रहा हूँ आपके लिए, इतनी मेहनत करके पीपीटी वीपीटी बनाकर, यहाँ पर सब इतना टाइम लगता है बिकॉज इन सब चीज़ों में। खाली यहाँ पर वीडियो बनाने से पहले मुझे खुद को पढ़ना पड़ता है एक बार, चलो वो तो ठीक है, मेरा रिवीजन हो जाता है। लेकिन जब मैं यहाँ पर आपको वीडियो डाल रहा हूँ तो इसमें कम से कम आधा 38-40 मिनट्स की वीडियो हो जाती है आपकी, ठीक। देन उसका अपलोडिंग चार्जेस एंड ऑल, जितनी भी चीज़ें, थंबनेल एडिटिंग करना, देन ये सब चीज़ें में टाइम लगता है गाइस। और ये इन सब चीज़ों के लिए टाइम मिलता नहीं, निकालना पड़ता है। बिकॉज अभी आप सभी को पता है, आगे जनवरी में ABSIO का पेपर है ना, फरवरी के इसमें ना, आपका CDS भी है, एफकेट भी है, then उसके बाद CGL भी, CPO, इतने सारे एग्जाम्स पड़े हुए लाइन से 24 में। और मेक श्योर करना है कि भाई इस बार निकालना ही है ना। और अभी ये मेरा SSB भी है 18 को, तो उसके पहले मैं अभी थोड़ा ब्रेक लूंगा। ओके, सो अब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ आपको कि अगर आप लोग को पसंद नहीं आ रहा है, या फिर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि भैया आपको इंग्लिश चालू करना चाहिए जैसे बायोलॉजी भी खत्म करने के बाद, तो मैंने अभी आज टेलीग्राम में पोल डाला है। तो वहां जाके प्लीज आप पोल कीजिए, आपको क्या पसंद है, आपको मैथ्स करवाना है मुझसे, इंग्लिश करवाना है, या फिर जो भी चल रहा है, फिजिक्स चलेगा, इसके बाद देन केमिस्ट्री चलेगा, देन उसके बाद के जो टॉपिक्स है वो अगर मैं पढ़ता हूँ तो उसके बाद मैं आपको करा दूंगा। बेसिक मेरा साइंस है यहाँ पर अपलोड करना, और इंग्लिश और मैथ्स। सो अभी एक टाइम पे मैं कोई एक चीज़ कर सकता हूँ, बिकॉज मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं सकता यूट्यूब को। मेरे पास जितना टाइम निकल रहा है मैं हर दिन निकाल के टाइम निकाल के आपको वीडियो डाल रहा हूँ। ओके, बट वही है, फिर अगर आपको 6-7 वीडियो लोग ही देख रहे हैं, तो आप खुद सोचो ना कि उस वीडियो डालने का कोई मतलब है क्या, मतलब फिर तो वही चीज़ हो जाएगी ना कि मे बी 3 से 4 घंटे में बायोलॉजी पूरी खत्म कर देता हूँ, एक ऐसा वीडियो लाता हूँ, है कि नहीं। या फिर मैं जैसे ये कर सकता हूँ कि मैं किसी की लिंक प्रोवाइड कर दूँ आपको कि बस इसका वीडियो देख लो भाई, आपका हो जाएगा काम। वो चीज़ नहीं करना है ना यार। मेरा पर्सपेक्टिव क्या है कि यहाँ पर जिन जिन बच्चों ने रोमियो बैच नहीं लिया है ना, जो बच्चों ने यहाँ पर रोमियो बैच नहीं लिया अनुराग भैया का, उनको फ्री कंटेंट मिल जाए इस चैनल के माध्यम से। फ्री कंटेंट आपको मिल जाए। फ्री कंटेंट इन द सेंस क्या, भैया जो पढ़ाते हैं मैं वो बस वो चीज़ यहाँ पर पढ़ाता हूँ। लाइक भैया ने जो हमको पढ़ाते हैं, हमको जो समझ में आता है वो हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। सो अब आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, बट आप यहाँ पर 5 से 6 लोग सिर्फ देखने आ रहे हैं, बस वो लोग कंसिस्टेंट है, बाकी कोई देखने नहीं आ रहा। सो फिर वही है ना कि मैं वीडियो क्यों डालूंगा फिर, है ना। फिर मतलब मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, मैं अपने इससे अच्छा मैं वो टाइम में अपने खुद की स्टडी पे ना दूँ, ज़्यादा बेटर हो जाएगा ना वो चीज़ करना। तो वही है, आप लोग एक तो यार कम से कम नहीं तो भी 40-50 लोग कम से कम देखने आओ, इतने तो कम से कम देखने आ सकते हो। 40-50 लोग जो भी टेलीग्राम में, मैं उन लोग को बोल रहा हूँ जो टेलीग्राम में मेरे साथ जुड़े हुए, ओके। बाकी बाहर के ऑडियंस भी शायद वो 5 व्यू में से शायद पता नहीं बाहर की ऑडियंस होंगी, 5 की 5 हो, टेलीग्राम के एक भी देख रहे होंगे। तो अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हो, है ना, 104 लोग मुझसे जुड़े टेलीग्राम पे, तो इसलिए मत जुड़ो यार कि टेलीग्राम पे मैंने बस भैया को ज्वाइन कर लिया और अब मैं उनके मैसेज भी नहीं देखता हूँ, इसलिए तो मत ही जुड़ो। फिर आप लीव कर दो टेलीग्राम ग्रुप, ज़्यादा बेटर है वो, ठीक है नहीं। मतलब नहीं है, मतलब वही हो जाता है ना कि अगर आप सब्सक्राइब करके बैठे और आपने वीडियो देख नहीं रहे, तो फिर वो सब्सक्रिप्शन ना एक टाइम के बाद नोटिफिकेशन भी नहीं आता यूट्यूब पे, अगर आप नहीं देख रहे हो किसी की वीडियो, है ना। सो वही चीज़ है, फिर इससे अच्छा आप अनसब्सक्राइब करके चल जाओ, ज़्यादा बेटर है वो। अनसब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा बेटर है। बिकॉज अगर आप देख रहे हो, आप जितने लोग टेलीग्राम पे 104 लोग जो भी जुड़े हो, इसमें से अगर आप 50% 50-60 लोग भी देखेंगे, तो यार मैं इंश्योर करूंगा कि मैं यार वीडियो डालूँ। 5-6 लोग देख रहे हैं, तो इसके लिए भी मैं क्या ही वीडियो डालूँ, फिर तो भाई वो लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं से पढ़ ही लेंगे, है ना। तो वो चीज़ देख लो आप, है ना। मैंने आज पोल डाला है, आज जिस तरह से पोल के हिसाब से मेरे को जो रिजल्ट मिलता है, पोल कितने लोग करते हैं मैं वो भी देखूंगा, मेरे को सब इन्फॉर्मेशन आ जाती है। मैं देखूंगा कि कितने क्या लोग पोल करने वाले, और उस पोल के हिसाब से मैं अभी बायोलॉजी की 2 या 3 क्लास बची है, उसके बाद मैं वो पोल के हिसाब से पढ़ाऊंगा। और शायद ये भी कि पढ़ाऊंगा कि नहीं, लाइक फिर मैं महीने में एक आध बार आऊँगा और फिर वो डालते जाऊँगा, फिर वो ज़्यादा बेटर है यार, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद ये सब चीज़ होंगी ना तो मज़ा नहीं आता है ब्रो, है ना, जो भी है। सो अब चलते हैं हम लोग की आज के टॉपिक पे, जो कि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो कल मैंने आपको मेल और फीमेल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो बताया था, मैं वापस आज बताऊंगा, बिकॉज ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। मैंने कल एडिशनली बता दिया था वो चीज़, लेकिन वापस बताऊंगा, इनको समझ में नहीं आया वो समझ लेना, ओके। आज मैं वापस ये चीज़ बताने वाला हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, हमने कल क्या पढ़े थे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े थे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था कि एक ही पेरेंट आपका वहाँ पर इन्वॉल्व होता था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा आपका, टू पेरेंट्स आपके, टू पेरेंट्स
पेरेंट्स और गैमेट्स, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व इन्वॉल्व इन दिस रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पर आपके दो पेरेंट्स होना जरूरी है, तब जाके आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। दूसरा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जायगोट का फॉर्मेशन होगा। वापस से कल की चीज़ मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। जायगोट का फॉर्मेशन होगा आपका, आपकी यहाँ पर स्पेसिफिक सेल्स होगी आपकी, स्पेशलाइज्ड सेल आपकी यहाँ पर मिल जाएगी आपको, स्पेशलाइज्ड सेल आपकी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, है ना। देन आपका और क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन तो पता ही है। देन आपका यहाँ पर चीज़ें क्या होगी, यहाँ पर चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर टाइम लगता है। आपका अगर बात करूँ मैं प्रोसेस की, तो प्रोसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आपके ऑर्गेनिज्म होने वाले हैं। ये मैंने कल आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई थी। देन इसके बाद हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है, मेल और फीमेल में, है कि नहीं। तो वही आपको मैं एक और बात चीज़ बता देता हूँ। देखो ये हमारा हो गया मेल ना, ये हो गया हमारी फीमेल, ये हो गया हमारी फीमेल, एफ लिख देता हूँ। ये हो गया भैया हमारे मेल भैया, ठीक। इनके पास 46 क्रोमोसोम होंगे और इनके पास भी 46 आपके क्रोमोसोम होंगे, ठीक। इसमें सबसे पहले प्रोसेस क्या होती है, आपके 46 के जो क्रोमोसोम है, जो आपके क्रोमोसोम है, क्या करते हैं, ये गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, एट टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, टाइम ऑफ एट टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन गैमेट फॉर्मेशन गैमेट फॉर्मेशन इट गेट्स हाफ। क्या होते हैं ये हाफ हो जाते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोसोम जो आपके हो जाते हैं जब गैमेट फॉर्मेशन आपका होने लगता है, जब आपका रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन में यहाँ से क्या हो जाएंगे, यहाँ से 23 क्रोमोसोम आएंगे और यहाँ से भी 23 क्रोमोसोम आएंगे। और किस प्रोसेस को करके आएंगे, ये आएंगे मियोसिस करके। मियोसिस मियोसिस में क्या होता है, आपका डिवाइड हो जाते हैं, है ना, मियोसिस में डिवाइड होते हैं। सो पहली जो इनिशियल प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन में, जो गैमेट फॉर्मेशन होती है, तो उसमें जब मेल और फीमेल में से क्रोमोसोम आपके आते हैं, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू आते हैं, मियोसिस के थ्रू आते हैं। अब यहाँ पर 23 इनके प्लस होकर कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। अब यहां से आगे क्या होगा, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया जायगोट। जायगोट बन गया। जायगोट से क्या होंगे, बहुत सारे यहाँ पर बन जाएंगे आपके, ये आपके 46 रहेगा। अब यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी, यहाँ पर 46 और 46। अब यहाँ पर आपकी कौन सी प्रोसेस होगी, यहाँ पर होगी माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होगा, आपका माइटोसिस में आपके क्रोमोसोम हाफ नहीं होते, आपके उतने के उतने ही रहते हैं, ओके। देन यहाँ पर माइटोसिस लग जाएगा, और माइटोसिस लग जाएगा तो फिर जाइगोट से ये जो चीज़ है ये क्या हो जाएगी, ये आपके सेल ऑर्गेनल्स हो जाएंगे। सेल ऑर्गेनल्स या फिर टिश्यूज हो सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, सेल ऑर्गेनल्स के बाद फर्दर ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एम्ब्रियो में। तो ये क्या होता है, आपका बच्चा, जो आपका बच्चा होता है ऐसा, ये आपका हो जाएगा एम्ब्रियो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो आपका बन जाएगा, जिसको फोएटस फिटस भी बोलते हैं ना, आगे चल के बताएंगे। सो एम्ब्रियो आपका बन जाएगा, जो कि बेबी फॉर्मेशन में आपका होता है। सो ये आपको मैंने कल बता दिया था, वापस एक बार अभी इस बार बता दिया कि कैसे आपका यहाँ पर रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट होता है ना, कैसे होता है। पहले मियोसिस आपका शुरू में होता है, देन आपका जायगोट फॉर्मेशन के बाद आपका जो प्रोसेस होता है वो आपका माइटोसिस होता है, ओके। तो वही ये ह्यूमन में अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए क्या होता है, ह्यूमन में मियोसिस होता है, माइटोसिस होता है। सबसे पहले क्या बोलेंगे, ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन है वो मियोसिस से होगा। देन आपका जायगोट फॉर्मेशन के बाद आपका जो एम्ब्रियो बनता है उसमें आपका माइटोसिस होता है, बिकॉज वहाँ पर आपका सेल हो जाती है ना, मल्टीपल हो जाती है। अब आपकी बात मैं करूँ फीमेल वर्सेज मेल में, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की अगर मैं बात करूँ, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट्स की बात करूँ, ठीक। देखो मेल के पास क्या होता है, आपका मेल के पास आपका हो जाएगा स्पर्म, स्पर्म सेल्स होती है। और फीमेल्स के पास क्या होती है आपकी, यह होती है भाई एग, आपका एग होता है, एग होती है, ठीक। देन आपका जो मेल होता है ना, इसका जो साइज अगर बात में करो, मेल गेमेट की साइज कैसी होती है, ये स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू आपकी फीमेल। फीमेल की जो गेमेट की जो साइज है वो आपकी लार्ज हो जाएगी, ठीक। एग की साइज लार्ज होती है। देन आपका जो मेल गेमेट है ये मूवमेंट करता है, मतलब ये मोटाइल होते हैं, मूवमेंट के लिए यूज होता है हमारे मेल गेमेट, बिकॉज मूवमेंट यही कर सकते हैं। फीमेल गेमेट आपकी मूवमेंट नहीं करती, ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये आपकी मूवमेंट नहीं करेगी, ये स्थिर रहेगी एक जगह पे। आगे चल के जब हम रिप्रोडक्शन कराएंगे तब आपको पता लगेगा कि कैसे। ये ऊपर तो बता दिया मैंने कि मूवमेंट आपकी यहाँ पर मूवमेंट नहीं होगी, ठीक। ये चीज़ हो गई, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया था ना। और क्या होता है, और देखो, ये जब आपकी स्पर्म होते हैं, है ना, आपके जो स्पर्म होते हैं इनकी क्वांटिटी जो होती है, मेल में क्या होती है, मेल में आपकी क्वांटिटी की बात में करो, क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ स्पर्म, जो आपकी स्पर्म सेल्स होती है, स्पर्म होते हैं ना आपका, क्वांटिटी ऑफ स्पर्म सेल्स सेल्स आर वेरी रिच, मतलब आपकी क्वांटिटी बहुत होगी यहाँ पर स्पर्म की, मतलब आप यहाँ पर ना लाखों स्पर्म निकाल सकते हो, ऐसा है। लेकिन आपकी जो फीमेल है इसमें क्या होगा, इसमें आपकी क्या होती है, क्वालिटी मैटर करती है, क्वालिटी।
क्वालिटी आपकी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि फीमेल्स के बाद ना 2 ओवरी होती है। कितनी होती है? 2 ओवरी होती है, 2 ओवरी होती है। इनमें से क्या होगी? ओनली ओनली वन कैन बी यूज्ड इन 1 मंथ, इन 1 मंथ। 1 मंथ में ना सिर्फ एक ही बार एक ही ओवरी यूज़ होती है, फिर अगले महीने दूसरी ओवरी यूज़ होती है, ऐसा। तो इसमें सिर्फ एक बार आपकी ओवरी यूज़ होती है पूरे मंथ में। और आपका जो मेल गैमेट इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका स्पर्म जो है आपको जितने बार निकाल सकते हो आप, उतने बार आपका स्पर्म का जो है क्वांटिटी यहाँ पर निकल मतलब कि रहता है। स्पर्म इसमें क्वांटिटी ज़्यादा होती है। बस ये 2 चीज़ इसके अंदर थी। सो इसके बाद देन इसके बाद आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स, है ना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। ओके, ओके। सो अगर फ्लावर की बात करूँ, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना? फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले 2 चीज़ होती है। एक आपका इसमें भी क्या होता है, आपका मेल फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव एक्टिव पार्ट नर्वस सिस्टम। और एक होता है आपका फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव एक्टिव सिस्टम। ओके। सो अब देखो, ये आपका होता है फ्लावर्स के अंदर। यहाँ पर लिख देता हूँ फ्लावर, फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है आपका? फ्लावरिंग प्लांट, जिसको क्या बोलते हैं हम? एंजियोस्पर्म, जिसको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। डाइवर्सिटी में पढ़ा होगा, पढ़ी एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, ठीक। ये होता है आपके फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है नहीं? अब इसमें 2 प्रकार होते हैं। एक होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम, जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं? स्टेमन, स्टेमन क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। जो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको बोलते हैं पिस्टिल, बोलते हैं पिस्टिल या कार्पल। या आपके कार्पल आपकी फीमेल वाली हो जाएगी। पिस्टिल या फिर कार्पल आपकी क्या हो जाएगी? फीमेल रिप्रोडक्टिव आपकी हो जाएगी, पार्ट हो जाएगी, ठीक। इसमें मेल में क्या हो जाएगी? स्टेमन हो जाएगी। देन इसके बाद अब मैं यहाँ पर आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ कैसे होती है। देखो, ये आपका हो गया मेल का डायग्राम, ठीक। ये आपका मेल का हो गया। और फीमेल का कैसा होता है? ये ऐसा होता है फीमेल का। ये थोड़ा पॉट जैसा रहता है फीमेल का। ये ऐसा खुला रहता है तक, ठीक। अब देखो, इसमें मेल जो होते हैं, मेल में क्या क्या होता है? देखो, मेल में ये ऊपर का जो एरिया होता है, ये जो ऊपर का एरिया, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंथर, इसको बोलते हैं एंथर, ठीक। एंथर के अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं आपके पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन्स, ये वाले। ये होते हैं आपके पोलन ग्रेन्स। क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स, जो कि क्या है? एक मेल गेमेट है। क्या है? एक, ये तो ऑब्वियसली बात आपको पता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो मेल गेमेट ही होगा। फिर भी एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या है ये आपकी हो जाएगी मेल गेमेट, मेल गैमेट, ओके। देन आपका ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं फिलामेंट, इसको बोलते हैं फिलामेंट। मैं आपको क्यों डायग्राम बता रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज इस बार क्या हुआ था, वैक्यूल का पूछ लिया था उन्होंने। सो आपको ना इसका भी पूछ लेंगे, आपका जो फ्लावरिंग प्लांट है इसका पूछ लेंगे कि एंथर कहाँ, इसको क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ये सब पूछ सकते हैं आपको, ओके। इसलिए मेरा बताना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया कि स्टेमन होता है, ये पूरे प्रोसेस में स्टेमन होता है, इसके अंदर आपको एंथर मिल जाएगा। इसके अंदर आपको पोलन ग्रेन मिल जाएंगी, जो कि आपके मेल गैमेट होते हैं। और आपको फिलामेंट मिल जाएगा, ये जो एरिया होता है। देन इसके बाद ये आपका जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसको पिस्टल और कार्पेल भी बोलते हैं ना। अब इसमें क्या होता है? इसमें आपका जो ऊपर का एरिया इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या हो जाएगा आपका? स्टिग्मा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? स्टिग्मा हो जाएगा। देन आपका ये क्या हो जाएगा? ये वाला एरिया यहाँ पर, मतलब ये थोड़ा खुला रहता है, ये हो जाएगा स्टाइल। ये हो जाएगा स्टाइल बोलेंगे। देन इसके अंदर ये जो हो जाएगा, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओव्यूल, ओव्यूल बोलेंगे। और इधर नीचे क्या हो जाएगी? इसको बोलते हैं ओवरी।
अब आप बोलोगे भाई ये एक ही तो लाइन है, लेकिन वो अलग अलग है, इसमें बनाने में अलग है, लेकिन अगर आप एक्चुअल डायग्राम देखोगे तो आपको पता चलेगा। और ओव्यूल के अंदर क्या हो जाएगी आपकी, इसके अंदर हो जाएगी आपकी एग्स, क्या हो जाएगी, एग्स हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी इसके अंदर, एग्स हो जाएगी। ये स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन ओव्यूल, देन ओवरी। अब इसके अंदर कैसे फर्टिलाइजेशन आपका होता है ये हम आगे पढ़ने वाले, ओके, आगे हम लोग पढ़ने वाले। सो इसके बाद एक और आपका जो आता है, जो एक चलो ठीक है, पहले डायग्राम आ जाते थे कि कैसे इनके अंदर रिप्रोडक्शन आपका होता है, जिसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। उसके पहले हम दो फर्दर पार्ट्स आते हैं हमारे, जो कि एक आता है कौन सा, एक आता है आपका बायसेक्सुअल और एक आता है यूनिसेक्सुअल। देखो इसमें ना आपके पास आपको एग्जांपल पूछता है कि क्या होते हैं यूनिसेक्सुअल, क्या होते हैं बायसेक्सुअल। ये हो गया आपका इसमें बस आपको एग्जांपल इनके याद रखना और कुछ नहीं। यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, एक होते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर्स, बाईसेक्सुअल फ्लावर्स, ओके। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जांपल कौन से जाएंगे, पहली बात ये काय में दिखेगी आपको, यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल। देखो यूनिसेक्सुअल जो आपको है ना, ये आपको सिर्फ काय में दिखेंगे, ओनली इन, यहाँ लिख देता हूँ, ओनली इन पिस्टल, ओनली इन, एक तो पिस्टल में मिलेंगे या फिर स्टेमन। मतलब एक तो ये कहाँ मिल जाएगी आपको, एक तो ये मेल रिप्रोडक्टिव मिल जाएंगे या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव मिल जाएगी, इसलिए यूनि लिखा है। यूनिसेक्सुअल मतलब कि सिर्फ एक में मिलने वाले, सिर्फ एक में मिलने वाले, या फिर स्टेमन में मिल जाएंगे। लेकिन बायसेक्सुअल का कैसा है, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको स्टेमन में भी मिलेंगे एज वेल एज पिस्टल में। काय में, स्टेमन में मिलेंगे, स्टेमन, स्टेमन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मिलेगी आपको बायसेक्सुअल, और फीमेल पिस्टल में भी। ऑब्वियसली भाई ये लिखा ही है बायसेक्सुअल, मतलब दोनों आपके जो है, मतलब कि एक ऐसा होता है ना कि दोनों एक साथ लगे हो, मतलब एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो, वो हम आगे इसका डायग्राम देखने वाले, ओके। तो आपका पहला क्या हो जाएगा, इसके अंदर स्टेमन भी आपका हो जाएगा, एंड आपका एज वेल एज आपका पिस्टल भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। इसको बोलते हैं हम बायसेक्सुअल फ्लावर्स। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे पपैया, वाटरमेलन, क्या हो जाएंगे, पपाया, पपाया हो जाएगा आपका, और उसको बोल सकते हैं वाटर मेलन, वाटर मेलन इसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक। देन आपका बायसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, बायसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे आपकी हिबिस्कस, हिबिस्कस हो जाएगा आपका, हिबिस्कस। आपका मैंगो हो जाएगा, मैंगो, मैंगो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा टी, सॉरी पी, पी हो जाएगा आपका, हो जाएगा एक हो जाएगा मस्टर्ड, मस्टर्ड जो क्या होते हैं हम दाने जो होते हैं ना हमारे, वो हो जाएगा मस्टर्ड आपके, है ना। देन इसके बाद आपका आता है पॉलिनेशन। देखो ये हो गया, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछने का इसके अंदर, है ना। अब आपका आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, ओके। सो पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलिनेशन का मतलब यही होता है, इसके अंदर दो तरह के पॉलिनेशन होते हैं। एक होता है भाई हमारा कौन सा, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ, एक मिनट, पॉलिनेशन में क्या होता है आपके दो हो जाएंगे, एक हो जाएगा कौन सा, एक हो जाएगा आपका सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, एक हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉली, दो फर्दर पार्ट्स इसके अंदर होते हैं। अब सेल्फ पॉलिनेशन की अगर बात में करो तो यहाँ पर लिख दो पीले पेन से, ठीक। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, इधर, इधर मतलब या आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ऑफ फ्लावर पॉलिनेट, पॉलिनेट विथ इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, सो वो उसी के साथ पॉलिनेशन करे, या फिर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या फिर वो उसी के साथ आपका पॉलिनेशन करे, सो उसको बोलेंगे हम सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वैन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पॉलिनेट विथ ईच अदर, पॉलिनेट विथ ईच अदर, विथ ईच अदर, ईच अदर मतलब क्या होगा, आपका एक हो जाएगा आपका मेल वाला, एक हो जाएगा फीमेल वाला, तब जब दोनों एक दूसरे से पॉलिनेशन करे तो उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ओके। सो अब आगे हम लोग यहाँ पर डायग्राम्स के हिसाब से देखते हैं कि कैसा होगा, ठीक। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर डायग्राम इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका, ठीक। तो पहले हम लोग बनाएंगे यहाँ पर फ्लावर, ब्लू, इससे बनाते हैं वाइट से, ठीक।
थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा लेकिन अच्छा बनेगा, ठीक। डायग्राम की दिक्कत है यार, अगली बार से पीपीटी में डायग्राम बना के लाना पड़ेगा। मैंने एक ऐसे रखा है जो हमारा फीमेल का होता है, वो मैंने रखा है वैसे पीछे लास्ट में, ताकि उसमें ज़्यादा दिक्कत ना हो आपको, ठीक, बिकॉज वो बनाने में थोड़ी दिक्कत है। तो ये तो चलो ठीक है, बन जाएगा, ठीक। अभी सब बताओ कि इसके अंदर क्या क्या होगा, ठीक। देन आपका यहाँ से हो जाएगा ये। ठीक। अब देखो क्या होता है। अब इसमें जो आपका पहला होगा, मतलब आपका यहाँ पर ये ऐसा बना देता हूँ, ठीक। मैं इसको एक काम करता हूँ, ऊपर से ना नीली वाली डंडी कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। सेम इधर। ओके। और ये जो लास्ट वाला जो होगा ये ऐसा होगा, ठीक। अब देखो इसमें होता क्या है। सबसे पहले ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर आपकी जो मार्किंग है आपकी, कि मतलब क्या किसको क्या बोलते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक। और यहीं पर आपको बताएंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन और कैसे सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा टाइम लेगा बट अच्छा है, मजा आएगा इसके अंदर, ठीक। देखो, सबसे अगर बात में करो, सबसे पहले आका ये है हमारा। इसको दूसरे पेन से अगर हम डिनोट करें तो हरे से इसको करें डिनोट। दाल से तो नहीं कर सकते, हरे से ही करना पड़ेगा, ठीक। ये जो हमारा होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये हो जाएगा आपका स्टिग्मा, ऑरेंज से लिखते हैं स्टिग्मा। क्या हो जाएगा, स्टिग्मा हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट, ठीक। देन आपका स्टाइल, स्टाइल हो जाएगा ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट, ठीक। स्टाइल जो मैंने पिछले इसमें बताया था आपको, देखो ऊपर बताया था मैंने, यहाँ पर इस डायग्राम में बताया था, कहाँ गया डायग्राम, ये देखो डायग्राम स्टाइल, ठीक। देन आपका ओव्यूल कौन सा होता है, ओव्यूल और ओवरी। देखो ओवरी बाहर की होती है, ओव्यूल अंदर का होता है, ठीक। जैसे ये डायग्राम है ना, ये आपकी हो जाएगी ओवरी। ओवरी, ये मैंने फीमेल वाले बता रहा हूँ, फीमेल वाले ओवरी, और ये आपका हो जाएगा ओव्यूल। ओव्यूल, और इसके अंदर का हो जाएगा आपका एग, हो जाएगा एग हो जाएगा। देन आपका अगर बात में करूँ मेल की, तो मेल को कर लेते हैं नीले से डोनेट। मेल में ये आपका हो जाएगा पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। यहाँ पर डिस्क्लेमर डाल देता हूँ ताकि लोगों को समझ में आ जाए। ये हो जाएगा आपका मेन का, और ये हो जाएगा आपका फीमेल का, फीमेल। इससे क्या है, आपको यहीं की यहीं याद रहेगा कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, ठीक। सो आपका स्टिग्मा, स्टाइल, ये सब बता दिया। अब देखो होता क्या है, होता क्या है, प्रोसेस देखो कैसी होती है। प्रोसेस को हम करेंगे पिंक कलर से, ठीक। होता क्या है इसमें, आपके जो पोलन ग्रेन्स है, अब यहाँ पर ना कुछ फैक्टर होंगे कि पोलन ग्रेन्स इस एरिया से, मतलब ये जो पोलन ग्रेन्स है आपके, ये जाएंगे कुछ इस तरीके से, ये जाएंगे आपकी इस तरीके से, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, ये आपके जाएंगे इस तरीके से, इनसे यहाँ मिलेंगे। और यहाँ मिलने के बाद क्या हो गया, यहाँ पर अंदर जाएंगे, यहाँ पर ये पोलन ग्रेन अंदर गए, यहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन हुआ और यहाँ पर आपका एग बन जाएगा। तो ये ऐसे पोलन ग्रेन्स यहाँ पर जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि, क्वेश्चन ले देता हूँ कि कैसे, हाउ हाउ द pollen grain, how will the pollen grain, how will how will the pollen grain, the pollen grain
विल टेक प्लेस इनटू स्टिग्मा। स्टिग्मा के अंदर जाने जाने के लिए कैसे, मतलब पॉलन ग्रेन कैसे जाएंगे वहाँ पर, वहाँ तक जाएंगे कैसे? इसमें क्या फैक्टर्स होते हैं, कुछ हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं। पहला क्या हो जाएगा आपका, मान लो हवा, हवा के कारण, है ना, बाई एयर, एयर से आपकी उखड़ जाएंगे और इसके अंदर यहाँ पर चल जाएंगे। देन आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा भाई हमारा इंसेक्ट, इंसेक्ट लोग उठा लेते हैं ना, मतलब उसके ऊपर चलते रहते तो उस हिसाब से जाएंगे। एक हो जाएगा आपका वाटर के थ्रू, पानी आता तब वाटर। और एक हो जाएगा आपका ह्यूमंस, ह्यूमंस भी आपके जब क्राफ्टिंग वाफ्टिंग करते हो उस तरह से भी कर सकते हो। ओके, तो ये चार फैक्टर आपके हो जाएंगे, जो कि एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है ना। देन इसके बाद क्या आता है आपका, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक। तो उसके लिए भी एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में बहुत मेहनत होती है यार। ये हो गया आपका, देन यहाँ पर ये हो गया, ठीक। देन यहाँ पर आप क्या जाएंगे, एक और प्लांट। ठीक, अब देखो, ये आपका ए है ना, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है, ठीक। ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक। यहाँ पर मैं क्वेश्चन अगर आपका लिखूंगा, आपको बस ये दिखाना है, आपको यहाँ पर इतना लिखना है कि कौन क्या कर रहा है, ए, बी, सी और डी, ठीक। ये प्लांट वन है, ये आपका प्लांट टू है, ठीक। देखो अब क्या हो रहा है, मैं आपको, ये आपका जो है ए है, ये आपका इसका डायरेक्शन हो गया ऐसा, ठीक। सॉरी, एक काम करते हैं, एक कर देते, एक को इधर रख देते, एक का डायरेक्शन आपका हो जाएगा ये को इधर कर देते, आपका हो जाएगा सी, ठीक। देन बी का जो आपका है, बी का डायरेक्शन हो जाएगा ये, सी का डायरेक्शन हो जाएगा आपका कौन सा, ये वाला, ठीक। और डी का डायरेक्शन जो हो जाएगा ये वाला, ठीक। आपको ये बताना है कि कौन सा सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है, कौन सा क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा है। वीडियो पॉज कर लेना और फिर लिखना, ठीक। मैं बता रहा हूँ, देखो, अब ए जो है ये अपनी जाति के बाहर जाके दूसरे की जाति के साथ मिल रहा है, क्या हो रहा है, अब ए जो है अपनी जाति के बाहर जाकर दूसरी की जाति के साथ मिल रहा है, मतलब ये कर रहा है, ये आपका कर रहा है क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। आपका बी क्या कर रहा है, अपनी ही जाति में मिल रहा है अपने साथ, तो क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। ऐसा कर सकते हो आप, सेल्फ पॉलिनेशन, ऐसे डायग्राम आएगा यार। ना आपका सी क्या कर रहा है, सी भी बाहर की जाति वाले के साथ मिल रहा है, मतलब ये भी क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा है। एंड आपका जो डी है, डी क्या कर रहा है, डी अपनी जाति के साथ मिल रहा है, तो ये भी आपका सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, सेल्फ आपका पॉलिनेशन कर रहा है। सो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा कि कैसे आपका सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन अकर होता है। इसी को बोलते हैं हम आपका सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अगर मैं एक और बात आपको कर लूँ, अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ मैंने बता दी थी कि अगर सेम फ्लावर हुआ तो सेल्फ पॉलिनेशन, अनदर फ्लावर हुआ तो क्रॉस पॉलिनेशन, एकदम सिंपल सी चीज़ थी। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कैसे आपकी जो ओवरी है उसमें आपका कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक। देखो ये आपका डायग्राम बन गया, एक मिनट मुझे डायग्राम देखने दो, ये कहाँ पर ओवरी वाला डायग्राम है, इधर 14 12 पे, ओके ठीक है। सो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा बनाना है तो वरना दिक्कत आ जाएगी। देखो ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बिकॉज डायग्राम के बिना यहाँ पर ये चैप्टर में पॉसिबिलिटी नहीं कि आप समझ पाओगे, बिकॉज डायग्राम अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो आप आधे से आधे चीज़ यहाँ पर याद रख लोगे। ये जो पॉट होता है हमारा पॉट, उसके ऐसा डायग्राम में इसका फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट का, ठीक।
यहाँ पर आपका ये हो गया, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका क्या होता है, जो कभी भी क्वेश्चन आता है, ये बहुत अच्छी पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये बहुत अच्छा स्टैटिक क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन, जो कि आपको स्टेटमेंट में आ सकता है, स्टेटमेंट में भी। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक मिनट यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फ्लावर में, इन फ्लावरिंग प्लांट, इन फ्लावरिंग प्लांट कहाँ होता है। सो ये होता है भाई हमारा कहाँ पर, ओव्यूल के अंदर। इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि होता कहाँ पर है, फर्टिलाइजेशन अकर कहाँ होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्टाइल, ये क्या हो जाएगा आपका स्टिग्मा, स्टिग्मा। देन ये क्या हो जाएगा आपका ओव्यूल, और देन इसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका ओवरी। सो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कैसे चलेगा, इस तरीके से, ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे। पहले कहा जाएगा, फर्स्ट स्टेप में आपका स्टिग्मा में होगा, देन स्टिग्मा के बाद, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आपका प्रोसेस क्या होगी, पहले स्टिग्मा के बाद कहा जाएगा स्टाइल पे, स्टाइल से होते हुए कहा जाएगा आपका ओव्यूल में, ओव्यूल के अंदर ओवरी, मतलब ओवरी के अंदर ओव्यूल, ये अंदर ओव्यूल है यहाँ पर ओवरी, ठीक। अब यहाँ पर इसके अंदर बनता है एग, आपका क्या बनता है, एग बनता है, इसके अंदर क्या बनता है आपका एग बनता है ना, क्या बनता है, एग बनता है। सो अब ये ओव्यूल जो होता है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, देखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन आपका हो गया ओव्यूल के अंदर, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा आपका, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा आपका, ये जो एग है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट्स इनटू इनटू सीड, SEED, देखो इतने बड़े वर्ड में लिख दिया, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा सीड में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट्स इनटू सीड, मतलब जो हमारे बीज होते हैं, जो हमारे बीज होते हैं, फर्टिलाइजेशन का क्या हो जाएगा, ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर हम लोग ये सीड्स लेके क्या करते हैं, ये जो सीड्स है हम लोग लेते हैं और फिर अलग प्लांट में, मतलब अलग प्लांट की ग्रोथ के लिए फिर हम लोग मिट्टी में डालते हैं, फिर वहां से एक नया प्लांट उगाते हैं, ठीक। यानी जो सीड्स हो जाते हैं, अब जो आपका ओवरी है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, ओवरी में से क्या हो जाएगा आपका, ओवरी क्या हो जाएगा, ओवरी आपका कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्ट इनटू कन्वर्ट इनटू फ्रूट। एक बेसिक सा एग्जांपल बताऊं मैं आपको, देखो ये आपका बीज है, ये क्या आपका बीज है, अंदर का बीज है, ये क्या हो जाएगा, अंदर का जो बीज है, मतलब आपका जो अंदर का जो ये आपका जो अंदर का एग है, जायगोट जिसको हम बोलते हैं, जायगोट। तो एक क्या होता है कि हमारा जो जायगोट होता है ना, जायगोट, जायगोट, ये आपका सिंगल सेल का होता है, सिंगल सेल का आपका जायगोट होता है, ठीक। फिर जब ये एम्ब्रियो बनता है, व्हेन इट बिकम्स एम्ब्रियो, ये आपकी होती है डबल सेल, एम्ब्रियो में क्या होती है आपकी डबल सेल्स होती है, ये आपकी डबल सेल होती है एम्ब्रियो, ठीक। सो आपका जो ओव्यूल है, जो आपका क्या है ओव्यूल है, यहाँ में जब आपका एग जो है, ये आपका जब जायगोट है, ये कन्वर्ट होता है तो ये बनता है सीड में, और फिर ये सीड इसके अंदर है। सो अब ये सीड क्या होगा, टोटली कन्वर्ट हो जाएगा आपका फ्रूट के अंदर, मतलब आपका जो ओवरी है ये क्या हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट के अंदर, आपकी जो ओव्यूल है कन्वर्ट हो जाएगी आपकी सीड के अंदर, बस एक्सचेंज कर देगा, ओव्यूल में फ्रूट कर देगा और ओवरी में सीड कर देगा, बस इससे कुछ नहीं इसके अंदर, इसके अंदर इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक। देन आपका लास्ट जो आता है आपका, वो आता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन आता है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ठीक। कैसी इसकी प्रोसेस होती है, मतलब क्या होती है प्यूबर्टी, सबसे पहले आता है प्यूबर्टी क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, लोग बात करने को देखते नहीं लेकिन करनी चाहिए इस पे बात, अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। तो प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है, सिग्नल, सिग्नल ऑफ सिग्नल ऑफ रिप्रोडक्शन, का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इट गिव्स सिग्नल, इट गिव्स सिग्नल दैट बॉडी इज रेडी फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है, मैं आपको पहले बता दी क्या होता है रिप्रोडक्शन। तो ये सिग्नल देती है प्यूबर्टी, वेयर इज इन द मैन एज वेल एज इन फीमेल, कि प्यूबर्टी मतलब होता है कि बॉडी आपकी आपको ये बता रही है कि आपकी बॉडी अब रिप्रोडक्शन करने के लिए रेडी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका डीप मीनिंग ये हुआ कि हमें जैसे लगता था कि गर्ल्स में गर्ल्स में आपका आफ्टर 12 ईयर, आफ्टर 12 10 से 12 ईयर बाद क्या होता है आपका
12 से 10 ईयर क्या होता है आपका यहाँ पर पीरियड्स चालू हो जाते हैं, है ना? सो इसका मतलब ये नहीं है, या फिर पीरियड चालू हो जाते हैं मतलब आपका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो आपका फीमेल्स का ओवरी जो आपकी है वो बनती है, ओवरी जो आपकी है ओवरी, ये इस इन इतने सालों के बाद आपकी बनने लग जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, गर्ल्स में बचपन से ओवरी का प्रोडक्शन बहुत लार्ज अमाउंट में होता है। लेकिन ये जो प्यूबर्टी वाला रीजन है, जो प्यूबर्टी जब आती है, सो ये सिग्नल देती है कि आपकी जो ओवरी है अब ये रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो चुकी है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर इसको चलो आगे लिख देंगे, इसको आगे लिख देंगे, ठीक? ये वाला अभी नहीं करते, ये वाला आगे जब हम बताएंगे वहां पर कर लेंगे, ठीक? वेरी इंपॉर्टेंट नोट है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि ओवरी कब प्रेजेंट रहती है गर्ल्स में, या 10th या 12th के बाद रहती है या फिर पहले से रहती है? तो पहले से रहती है, रहती पहले से, रेडी हो जाती है आपकी रिप्रोडक्शन के लिए, वो आपकी 10 या 12 ईयर के बाद होती है, ओके? सो प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का एक एज क्या होती है, so उसकी अगर एज क्राइटेरिया मैं बता करूँ, एज क्राइटेरिया इसकी होती है 11 to 13 ईयर्स। इतने ईयर्स के बीच में आपको यहाँ पर प्यूबर्टी देखने को मिल जाएगी, ओके? सो प्यूबर्टीज में होता क्या है, होता क्या है, ठीक? होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर, इमोशनल चेंजेस होते हैं। इमोशनल चेंजेस आपके देखने को मिल जाएंगे, इमोशनल चेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। देन आपका क्या होता है, एक होता है आपका मूड स्विंग, एक क्या होगा आपका इमोशनल चेंज, एक हो जाएगा आपका मूड का स्विंग होना, मूड स्विंग्स। एक क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा भाई हमारा सेंसिटिव होना, है ना? सेंसिटिव होने लग जाते हैं हम बहुत ज़्यादा जब हमारी प्यूबर्टी आने लग जाती है, सेंसिटिव होना। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इतने एरिया हो जाएगी, ठीक? देन उसके बाद अगर बात में करूँ किसकी, मेल्स की, ये आपके नॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल, ठीक? अब यहाँ पर बात कर लेता हूँ मैं मेल्स की, ठीक? सबसे पहले आ जाते हैं मेल्स के ऊपर। चेंजेस ड्यू टू, ड्यू टू प्यूबर्टी इन मेल्स, ठीक? मेल्स में क्या चेंजेस आते हैं, सबसे पहला क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहला आ जाएगा फेशियल हेयर, फेस पे हेयर आने लग जाएगा, आपको मूछ बोलते हैं ना, फेशियल हेयर आने लग जाएंगे। आपके सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड आपकी बॉडी की ग्रोथ, ग्रोथ ऑब्वियसली होती है। देन थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड आपकी हो जाएगी वॉइस डीप होने लग जाती है। मेन क्या होती है, वॉइस डीप होने लगती है, गहरी होने लग जाती है। तो आपकी क्या होती है, मसल और मास आने लग जाएगा, मसल मास, है ना? हेयर इन प्यूबिक रीजन क्या हो जाएगा, हेयर इन प्यूबिक रीजन, हेयर इन प्यूबिक रीजन, प्यूबिक रीजन्स, रीजन्स, जैसे जैसे आपका हो गया अंडर आर्म हेयर, अंडर आर्म हेयर हो गया, है ना? देन उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर शोल्डर आपके ब्रॉड होने लग जाते हैं, शोल्डर आपके क्या होते हैं, ब्रॉड होते हैं, शोल्डर आपके ब्रॉड होने लग जाते हैं, आपको प्यूबर्टी आती है। देन आपकी क्या होती है, आपकी जो जेनिटल्स है उसमें ग्रोथ हुई, ग्रोथ ऑफ जेनिटल्स, ग्रोथ ऑफ जेनिटल्स, जेनिटल्स, ग्रोथ ऑफ जेनिटल्स हो गया आपका कि नहीं? ये सब होता है। अब इसमें क्या होता है आपके, जो आपको पता ही है कि जो मेल होते हैं, जो आपके मेल होते हैं, इसमें कितने टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस कितने होते हैं आपके, दो टेस्टिस होते हैं, दो टेस्टिस होते हैं, और इनकी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करते हैं, क्वांटिटी मैंने ऊपर बता दिया है, क्वांटिटी आपकी डिपेंड करते हैं आपके मेल टेस्टिस, ओके? और वहीं पर अगर बात करूँ फीमेल की, फीमेल भी यहाँ ले देता हूँ, यहीं पर फीमेल में क्या चेंजेस आते हैं, फीमेल में, तो फीमेल के चेंजेस देख लो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है इनकी ग्रोथ, जो कि मेल में भी होती है, ग्रोथ आपकी। देन सेकंड क्या होती है, देन सेकंड होती है ब्रेस्ट, इनकी जो हमारी ब्रेस्ट की ग्रोथ होने लग जाती है। देन थर्ड क्या होती है, थर्ड इनका फैट बढ़ने लग जाता है। क्या होता है, इनकी जो वॉइस है ये श्रील होने लग जाती है, श्रील मतलब पैनी बोलते हैं ना, पैनी एकदम श्रील वो होने लग जाती है, एकदम कतार वाली। देन आपकी इनकी हाई पिच, हाई पिच मतलब वही श्रील हाई पिच। देन आपका अगला कौन सा आता है, पीरियड्स, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, प्यूबर्टी में आपके जिनके पीरियड्स आने लग जाते हैं। पीरियड्स में भी दो चीज़ होती है, एक होती है मेनार्की, यहाँ लिख रहा हूँ, पीरियड्स में फर्दर यहाँ पर दो चीज़ होती है आपकी, इनकी जब पीरियड्स आते हैं, सो एक होती है आपकी मेनार्की, मेनार्की, और एक होती है मेनिपॉज, मेनिपॉज, मेनोपॉज, ठीक? इसमें क्या होता है, वैन अकर, वैन प्यूबर्टी, प्यूबर्टी अकर मतलब 11 से 13 साल के बीच में। इसमें क्या होता है, वैन इट कंप्लीट्स, वैन इट कंप्लीट्स मतलब जैसे कि आपकी जो लास्ट
लास्ट पीरियड्स 45 ईयर्स की एज में लगभग लगभग आपके खत्म हो जाते हैं पीरियड्स, ठीक। इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, जब हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक। वहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी वापस से। तो ये सब चीज़ें आपके फीमेल्स के अंदर होती है। अब बात करते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। अगर बात मैं करूँ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, यहीं पर मेल की कर लेते, फिर आगे फीमेल की कर लेंगे, ठीक। अगर मेल की बात कर लूँ मैं, ठीक, यहाँ पर देखो, मेल की अगर बात मैं यहाँ पर करता हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ह्यूमंस, ठीक, बिकॉज ऊपर हमने प्लांट के देख लिए थे। इसमें क्या होगा, इसमें देखो आपको मैं डायग्राम्स बताता हूँ। हमारे जो मेन है, इनके पास होते हैं टेस्टिस। इनके पास क्या होता है भाई, हमारे टेस्टिस होते हैं। देन ये आपकी जाएगी, ठीक। देखो इसमें क्या होता है, मेन में ये हमारे हो गए टेस्टिस, ये हो गई भाई हमारी टेस्टिस। ऐसी दो होती है, एक ये टेस्टिस हो गई, टेस्टिस। अच्छा टेस्टिस, देखो एक होता है भाई हमारा स्क्रोटम। आप अगर कभी सर्च करोगे ना स्क्रोटम कैसा होता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ स्क्रोटम, यहाँ लिख दे रहा हूँ स्क्रोटम, ठीक। एक होता है हमारा स्क्रोटम, स्क्रोटम। ये क्या होता है, पहला पॉइंट, थैली स्ट्रक्चर होती है इसकी, थैली वाली स्ट्रक्चर। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे थैली को, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर। कैसी होती है इनकी, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है, स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, टेम्परेचर ऑफ स्क्रटम, टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम इज टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम एंटायर बॉडी, एंटायर बॉडी। क्यों होता है, मान लो ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, ठीक, ये हमारी बॉडी है, ठीक। अब जो स्क्रोटम है ना, इसका ये जो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है, शेप है, जिसके अंदर क्या होता है आपका, आपका जो भी टेस्टिस वेस्टिस जो भी है ना, वो आपका जो रहता है टेस्टिस रहता है ना, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस रहेगा आपका। जो स्क्रोटम होता है, इसके अंदर आपका स्पर्म बनना चालू होता है, स्पर्म, स्पर्म बनना चालू होता है। स्पर्म बनने के लिए आपको 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर चाहिए, मतलब ठंडा चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, ठीक। तो इनका जो टेम्परेचर होता है, ये 2 डिग्री देख लेना एक बार, एनसीईआरटी में लिखा है जहाँ तक, 2 डिग्री तक का टेम्परेचर आपको चाहिए रहता है। तो अभी ये जो आपका जो स्क्रोटम है, इनका टेम्परेचर ना बॉडी के टेम्परेचर से एंटायरली डिफरेंट होता है, क्योंकि ये एक अलग टेम्परेचर पे स्पर्म बनाती है, और ऐसे लाखों करोड़ स्पर्म बनते हैं एक टाइम पे, है ना। और वो स्पर्म की क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए स्पर्म को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक। तो देखो अभी ये टेस्टिस हो गए आपके। अभी टेस्टिस में से क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ से आपके जाएगी स्पर्म, क्योंकि यहाँ पर आपका स्पर्म जर्मिनेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका स्पर्म जर्मिनेशन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका स्पर्म का, स्पर्म जर्मिनेशन, जर्मिनेशन मतलब क्या हो जाएगा आपका, 2 से 4, दो, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, ऐसे आपके होने लग जाएंगे, 8 से 16 यहाँ होने लग जाएंगे, ठीक। यहाँ पर होने लग गए, स्पर्म होने लग गए। अब स्पर्म ये ऐसे स्पर्म हो गए, ठीक। अब ये स्पर्म यहाँ से यहाँ जाने लग गए, ठीक। जब कोई स्पर्म है, ये गया, ठीक। अब ये क्या होता है, इसको बोलते हैं वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस होता है, ठीक। या फिर और क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं वास्ट, या फिर इसको बोलते हैं डक्ट। कौन सी डक्ट होती है, ये कंडक्ट डक्ट, मतलब वास्ट डिफरेंस, या फिर इसको डक्ट बोलते हैं, वास्ट डक्ट, डक्ट, ठीक। जहाँ से स्पर्म जाते हैं, ठीक। अब ये स्पर्म गए गए गए, अब ये क्या होती है आपकी, होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये क्या होती है आपकी, सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स आपकी ये होती है। अब जब यहाँ पर स्पर्म गया, जब यहाँ पर क्या हुआ, स्पर्म स्पर्म गया, यहाँ पर आपका जब स्पर्म गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो गया, बहुत सारे, यहाँ पर बहुत सारे क्या हो गए, ठीक।
यहाँ पर क्या हो गया बहुत सारे, अब ये जो ये प्रकार है इसको क्या बोलेंगे, रुक जाओ ये थोड़ा सा को करने दो, ये हो जाएगा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड और ये हो जाएगा आपका सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, ठीक। अब ये जो चीज़ है ये वाली चीज़, इसके अंदर क्या होता है, कंटेन्स, कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स आपका, आपका प्रोटीन्स, प्रोटीन्स हो गया है ना, आपके आपके जो भी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, मतलब जितनी भी चीज़ें आपकी बॉडी की सबसे एसेंशियल होती है ना, वो यहाँ जाके मिलती है। वो क्या होती है, यहाँ जाके आपकी मिलती है, क्या होती है आपकी, यहाँ जाके मिलती है, स्पर्म से मिलती है। और फिर क्या होता है आपका स्पर्म, जो आपका जो अपन आपका जो होता है ना स्पर्म, यहाँ पर क्या होगा आपका, इधर लिख दे रहा हूँ ठीक, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा, स्पर्म के साथ लिक्विड बनता है, लिक्विड मतलब ये जो लिक्विड मिक्स होता है इसको बोलते हैं हम सेमेन, सेमेन बोलते हैं, बोलते हैं सीमेन, सेमेन क्या बोलते हैं, सेमेन, सेमेन बोलते हैं, क्योंकि हमारा फाइनली जो निकलता है इसको बोलते हैं हम लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, क्या होता है ये लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लिक्विड होता है। तो ये स्पर्म होता है ना आपका, ये ओरिजिनली लिक्विड नहीं होता है, इसके अंदर लिक्विड मिलता है आपका, लिक्विड मतलब इतने सारे न्यूट्रिएंट्स इसके साथ मिलते हैं, प्लस होते हैं सब जाके ये इतना मतलब गाढ़ा होता है, उसको हम बोलते हैं सीमेन, है कि नहीं, सीमेन। और जब का स्पर्म होता है ये क्यों इतना ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है, बिकॉज ये एक अलग ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर सकता है आपका, इसलिए बिकॉज क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, दुनिया भर की चीज़ें रहती है, न्यूट्रिएंट्स पूरे आपके रहते हैं स्पर्म के अंदर। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी बॉडी का यही पार्ट होता है स्पर्म, जो कि आपका लिक्विड के साथ जब मिलता है तो आपका सीमेन बनाता है आपका, जो कि इसको लिक्विड पार्ट होता है, जो कि हमारा मेल का होता है, ओके। और जब आपका जो हमारा मेल का होता है ना, जो मेल होता है, जब यहाँ पर जब नसबंदी करा देते हैं इसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी जो हम मेल में बताएंगे, ठीक। अब जब का वे वास्ट डिफरेंट है, अगर इसको क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया, इसको मान लो हमने बंद कर दिया, क्या कर दिया, इफ, इफ क्लोज्ड, मतलब नसबंदी अगर हमने करा ली यहाँ पर, नस बंदे कर ली, तो ये स्पर्म है, ये जो आपका स्पर्म है ये निकलेगा ही नहीं, इसको जगह नहीं मिलेगी, विल नॉट, विल नॉट गो, अब इधर नहीं जा पाएगा, इधर नहीं जा पाएगा, बिकॉज अगर आपने हमारे पर नसबंदी करा ली, तो ये बहुत केसेस में कराते हैं, ओके। तो आगे बढ़ते हैं फीमेल के बारे में, आई होप कि आप सभी को ये सब चीज़ें समझ में आई होगी, ओके। देन आपका आता है क्या, फीमेल के बारे में, ठीक। देखो मेल में कौन सा आपका वो होता है, इसमें होता है आपका अ, ये इसके अंदर होता है आपका कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है इसके अंदर, कौन सा लेवल होता है आपका, टेस्टोस्टेरोन, कौन सा होता है आपका जो पार्ट होता है, कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टेस्टेरोन, स्पेलिंग यार थोड़ी देख लें, ठीक। टेस्टोस्टेरोन इसके अंदर होता है। फीमेल की अगर बात मैं करूँ, फीमेल की यहाँ पर बड़े अक्षरों में मैंने फीमेल का वो बना दिया है, बिकॉज डायग्राम एक्सप्लेन अच्छा करना हो जाएगा, ठीक। फीमेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ह्यूमन, ठीक, ठीक। इसमें आपके दो चीज़ मिल जाएगी आपको, कौन से मिल जाएगी, एक मिल जाएगी आपको प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, और एक मिल जाएगी आपकी एस्ट्रोजन, ठीक। ये दो चीज़ें आपकी रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, ओके, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ओके। देन अब इसमें फीमेल्स में आपका कैसा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, कैसे आपका रिप्रोडक्शन होता है, देखो क्या होता है, जो हमारी स्पर्म सेल है, क्या होता है सेल, आपको मैं आपको बता दूं कि कौन सी चीज़ें को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फेलोपियन ट्यूब, ग्रीन से बनाते हो कि ग्रीन से इसको करते हैं आज, ग्रीन, इसको बोलते हैं हम फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, ओके। देन इसके बाद ये जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं सर्विक्स, सर्विक्स, ठीक, ये वाला। देन इसके बाद ये आपकी होती है वजाइना, ये तो आपकी होगी वजाइना, ठीक, वजाइना क्या होगी आपकी, वजाइना हो गई। ये आपका होता है यूटेरस, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट को बोलते हैं आप यूटेरस, क्या जाएगा ये यूटेरस, ठीक, यूटेरस हो गया। देन उसके बाद फोलिपिन टिश्यू होगी, ओवरी, ओवरी आपकी होती है ये वाली, इसको बोलते हैं ओवरी,
ओवरी, ठीक। अब होता क्या है, आपकी स्पर्म सेल गई, कहिए आपकी स्पर्म सेल गई, यहाँ से एंटर किया, क्या किया, आपकी स्पर्म ने यहाँ से एंटर किया, ये आपकी स्पर्म है, ढंग का पेन नहीं मिल रहा एक भी, वाइट सी करते, ये आपका स्पर्म है, इसने एंटर किया यहाँ से, एंटर किया। अब जब ये एंटर करेगा तो कहाँ से करेगा, सर्विस शुरू करेगा, है ना। देन आपका कहाँ जाएगा, ये इधर साइड जाएगा, इसके अंदर, ठीक, एंटर किया। देन आपका कहाँ जाएगा, ये आपका जाएगा इधर, आवाज़ आ रही है गाइस, शायद वॉइस इशू हो गया, एक मिनट। ये आपका स्पर्म गया, देन ये आपका स्पर्म जाता है इधर साइड, ये इस तरफ आपका जाता है स्पर्म, ठीक। जब ये जाता है तो ये किसके थ्रू जाता है, फेलोपियन ट्यूब के थ्रू जाता है, किसके थ्रू जाता है, फेलोपियन ट्यूब के थ्रू आपका स्पर्म जाता है, किसके थ्रू जाता है, फेलोपियन ट्यूब के थ्रू आपका स्पर्म जाता है, ठीक। तो ये आपका सर्विक्स से होते हुए, आपका यूटरस से होते हुए आपका जाता है, स्पर्म जाता है, ठीक। तो ये गया इधर से, ये ऐसे ऐसे गया, ठीक, गया इधर साइड गया, गया गया गया, और फिर यहाँ पर आपका ओवरी जो आपकी होती है, इसके साथ मिलता है आपका स्पर्म, स्पर्म सेल्स, आपकी स्पर्म सेल्स ये आपकी मिलती है ओवरी के, मतलब एग के साथ, क्या मिलती है, एग के साथ आपकी मिलती है। और फिर क्या करता है यहाँ पर, ये फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन आपका होता है जो कि ओव्यूल में होता है, सॉरी आपका फीमेल में, आपका जो इसमें है इसके अंदर आपका फेलोपियन ट्यूब के अंदर आपका फर्टिलाइजेशन होगा, कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फेलोपियन ट्यूब, कहाँ होगा आपका, फेलोपियन ट्यूब में होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, फेलोपियन ट्यूब में होगा, इन फीमेल्स में, ठीक, फीमेल्स में कहाँ हो जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में आपका क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करेगा, स्पर्म और एक साथ मिलेंगे, और फिर आपका फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर आपका क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, वो फर्दर चीज़ हो जाएगी, है कि नहीं। अब होता क्या, देखो ये हो गया, देन अब होता क्या है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका बेबी बन गया, यहाँ पर क्या बन गया आपका, मान लो बन गया आपका क्या, यहाँ पर आपका क्या बन गया, यहाँ पर बन गया आपका, इधर साइड बन गया, यहाँ बन गया आपका फ्यूटस, फ्यूटस बोलते हैं इसको, मतलब ये एम्ब्रियो से पहले की प्रोसेस होती है, मतलब बेबी के जब बेबी बनता है, जब बेबी बनता है तब यहाँ पर उसको फ्यूटस बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन बेबी के पहले की प्रोसेस फ्यूटस, ओके। अब यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर ना एक एक नली रहती है यहाँ पर, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर रहती है, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, का नाम यार याद नहीं आ रहा, तो कुछ तो भी बोलते हैं, एक नली होती है, इसका नाम याद नहीं आ रहा, कमेंट करके आप बताना इसका नाम क्या है, ठीक। एक होती है, ठीक। उस उसका क्या होता है, उसका इससे जो बेबी रहता है ना, उसके नावेल से, मतलब ये जो नली होती है, तो नली का नाम याद नहीं रख, मैं गूगल करके देख सकता हूँ कि क्या नाम होगा उसका, ओवरी, ओवरी डायग्राम, में भी यार नाम याद नहीं दिख रहा है, फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, ओवरी नहीं, इसके अंदर भी नहीं दिख रहा, एंडोमेट्रियम तो नहीं होता है, नाम होता है कहीं जिसका, लिविड, इसमें तो नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे एक नली होती है, ओके, जो हमारी जो बेबी होता है ना हमारा, ये हमारा बेबी हो गया, तो ये यहीं पर बना देता हूँ, ठीक, ये हो गया हमारा बेबी, ठीक। अब इसके पेट की जो नाभि रहती है, वहाँ से एक नली जुड़ी रहती है ना, उसको, उस नली को याद, नाम याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं,
वो नली जो जुड़ी होती है। अब यहीं से क्या होगा, यहीं से आपका क्या हो जाएगा, बेबी को पूरा प्रोटीन, प्रोटीन हो गया आपका, ठीक, खाना जितना भी हो गया, ब्लड हो गया आपका, जितना भी सब चीज़ें क्या है यहीं से पहुँचेगी, यहीं से आपकी पहुँचेगी इस नली के थ्रू, इस नली के थ्रू। ये नली को याद नहीं आ रहा क्या बोलते, मैं आपको कहूँगा वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि नली को बोलते क्या, ओके। तो ये प्रोटीन, ब्लड, जितना भी कुछ है बेबी को, जितनी उनकी न्यूट्रिशन की जो चीज़ है वो इस नली से पहुँचती है हमारी फीमेल की, ओके। और फिर ऐसे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। कैसे, स्पर्म गया, सर्विक्स के थ्रू गया, यूट्रस के थ्रू गया, अंदर गया, अंदर गया, देन फैलोपियन ट्यूब में आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, देन आपका स्पर्म और वहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो मिले, एग और स्पर्म दोनों में मिलकर बना आपका एम्ब्रियो, जो जायगोट हो गया, जायगोट से देन फ्यूटस, फ्यूटस के बाद देन आपका बेबी बनता है, ओके। जो आपका 9 महीने बाद, यहीं पर 9 महीने में पूरी प्रोसीजर यहीं पर होती है, ओके, जितनी भी प्रोसीजर होगी। अब क्या होता है, देखो यहाँ पर अब आता है लास्ट, आपका आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो इसलिए ना क्या होता है, अब देखो ये आता है यहाँ पर जो मेजर केसेस में कहा जाएगा, तो मेजर केसेस में मेजरली बॉयज़ की अगर बात मैं करूँ, बॉयज़ या फिर मेंस, मेंस में क्या होगा, आपको प्रोस्टेट कैंसर देखने को मिलेगा, प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर आपको देखने को मिलेगा। और फीमेल में बात करूँ मैं, फीमेल्स में क्या होगा, आपको ब्रिस्ट कैंसर, ब्रिस्ट कैंसर, कैंसर या फिर सर्विक्स कैंसर देखने को मिल जाएगा, सर्विक्स कैंसर देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक। अब ये सर्विक्स कैंसर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ अनहाइजेनिक, सर्विक्स कैंसर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ अनहाइजेनिक एरिया पार्ट इन अंडर आर्म्स, इन अंडर आर्म्स। मतलब वुमेन्स क्या होती है, वुमेन्स को, वुमेन्स शुड और नेसेसरी मस्ट मेंटेन, मेंटेन देयर hygiene in lower part of body, lower part of, lower part of body, बिकॉज ये हाइजीन अगर इन्होंने नहीं रखी तो इनको सर्विस कैंसर हो सकता है ज़्यादा ज़्यादा मेजर केसेस में। और जो बॉयज़ होते हैं इनके अंदर प्रोस्टेट कैंसर होता है, बिकॉज प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसी ऐसी ग्लैंड होती है, जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड जो आपकी होती है, ये क्या करती है, यहीं से आपका यूरिन, यूरिन वाली नली, यूरिन एंड आपका स्पर्म, दोनों यहीं से जाते हैं, दोनों यहीं से, यहीं से जाते हैं। फिर नली कभी ख़राब नहीं होनी चाहिए, ओके। तो अब मैं यहाँ पर बात करूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल की, यहाँ पर पेज नहीं बचा, ठीक है। यहाँ पर अगर बात मैं करूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल की, हाँ, सो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी शुरू में, कि जो गर्ल्स होती है इसके अंदर जो क्या होता है, गर्ल्स के अंदर आपकी, गर्ल्स के अंदर, गर्ल्स हैव टू ओवरीज, टू ओवरी एंड ओनली वन कैन बी यूज्ड इन अ मंथ, खाली दोनों में से कोई एक यूज़ होगी एक मंथ में, एंड देन आफ्टर, देन आफ्टर सेकेंड विल प्लेस, सेकेंड विल टेक प्लेस, मतलब फिर देन उसके बाद क्या होगा, सेकंड वाली ओवरी आपकी काम आएगी, ओके। सो अब यहाँ पर क्या होता है, आपकी जो फीमेल्स में जो ओवरी का जो पार्ट होता है ना, अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आप अगर हमें, ये एक मीथ है कि ओवरी आपकी प्यूबर्टी के बाद बनती है, लेकिन जो आपकी ओवरी होती है, जो आपकी ओवरीज होती है, इज प्रेजेंट, प्रेजेंट इन गर्ल्स बाई बर्थ, बाई बर्थ इनके अंदर ओवरी होती है, बट बट एट अ टाइम, एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, टाइम ऑफ प्यूबर्टी, it is ready to reproduce, तब रिप्रोडक्शन के लिए रेडी, रेडी फॉर रिप्रोडक्शन, रेडी फॉर रिप्रोडक्शन के लिए आपकी रेडी हो जाती है आपकी ओवरीज, ओके। बस इतना फर्क होता है। देन इसके बाद अगर लास्ट हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की, लास्ट हमारा पॉइंट होता है जो कि होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स, क्योंकि लोग शर्माते हैं इन सब चीज़ों को बात करने में, लेकिन नहीं शर्माना चाहिए, ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो चीज़ होती है, एक होती है हमारी मेनीपॉ, एक होती है मेनार्की, मेनार्की, और एक होती है मेनीपॉज, मेनोपॉज। मेनार्की कब होती है, जब पीरियड्स चालू होते हैं, इनिशियल पीरियड्स, इनिशियल पीरियड्स, मतलब
11 से 13 की एज में, ईयर्स की एज में। और ये क्या होती है? फाइनल पीरियड्स। फाइनल पीरियड्स मतलब 45 की एज, लगभग लगभग लास्ट एज होती है आपकी 45 की एज। ओके, ये तब होते हैं। अब देखो होता क्या है, ये आपकी क्या होगी? वेजाइना। ये क्या हो गई? आपकी वेजाइना हो गई। डायग्राम थोड़ा देख लेना यार, है ना। ये आपकी वेजाइना हो गई। ठीक। अब वेजाइना में क्या होगा? देखो, वेजाइना में क्या होगा? आपका जो भी फर्टिलाइजेशन है, जो भी आपका क्या फर्टिलाइजेशन है, वो क्या हुआ? यहाँ पर आपका स्पर्म, यहाँ पे क्या होगा? आपका स्पर्म मिल गया। स्पर्म आपका मिल गया। स्पर्म मिल गया तो क्या हो गया? तो एक काम करता हूँ, इसको लिख ही लेता हूँ, क्योंकि अगर आप पीडीएफ बाद में देखते हो तो आपको ना समझ में नहीं आएगा कि भैया ने कराया क्या था यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर लिख ही देता हूँ। क्या होता है जनरली हर एक मंथ में, ठीक, आपके फर्टिलाइजेशन होता है। इन एवरी मंथ, इन एवरी मंथ देयर इज फर्टिलाइजेशन इन वुमेन्स होता है। अब देखो होता क्या है, ये आपकी यहीं पर बता देता हूँ। ये आपकी हो गई, ये आपकी वजाइना हो गई। ठीक, वजाइना हो गई। अब क्या हुआ? यहाँ पर आपका स्पर्म था, यहाँ पर आपका स्पर्म था, जिसने फर्टिलाइजेशन कर दिया। अब जब ये स्पर्म नहीं आएगा, मतलब जब आपका ये स्पर्म नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा आपका? जब यहाँ पर स्पर्म नहीं होगा तो ओवरीज जो होगी ना, ओवरीज एक्सप्लोड होने लग जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ओवरीज क्या हो जाएगी? रप्चर हो जाएगी। और क्या हो जाएगी? ओवरीज रप्चर हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ब्लड और म्यूकस आपका यहाँ पर निकलने लग जाएगा। ब्लड और म्यूकस मतलब कैसा हो गया? देखो, इन एवरी मंथ देयर इज अ फर्टिलाइजेशन इन वुमेन्स, होता है। अब देखो, इफ स्पर्म्स स्पर्म मीट्स मीट्स विथ ओवरी, विथ ओवरी। ओवरी का जब स्पर्म मिल गया, आपका जो एग है, एग आपका यहाँ पर एग लिख दिया, एग के साथ मिल गया, तो क्या करेगा? इट फर्टिलाइजेस और क्या हो जाएगा आपका? एंड मेक्स जाइगोट। जाइगोट बना दिया, सो कुछ नहीं हुआ। लेकिन बट व्हेन स्पर्म वाज नॉट देयर, व्हेन स्पर्म नॉट मीट्स, मतलब हमेशा तो मिलने का नहीं है। कभी एक एक आध बार होगा जिंदगी जब आपका स्पर्म से मीट करेगा, क्या 2 बार। स्पर्म जब मीट नहीं करता है, मीट्स ऑलमोस्ट एवरी मंथ, ऑलमोस्ट एवरी मंथ क्या होगा? एवरी मंथ देयर विल बी रप्चर इन वेजाइना, वेजाइना क्या होगा? रप्चर हो जाएगा आपका, रप्चर हो जाएगा। एंड द यूटेरस, द वॉल ऑफ यूटेरस, तो यूटेरस की वॉल होती है ना आपकी, यूटेरस की वॉल है, वॉल ऑफ यूटेरस विल ब्रेक डाउन। आपकी क्या हो जाएगी? ब्रेक डाउन हो जाएगी, ब्रेक डाउन इन किस फॉर्म में हो जाएगी? आपकी म्यूकस, और म्यूकस प्लस आपका क्या हो जाएगा? आपका ब्लड निकलने लग जाएगा। इसलिए आपका जो आपका है प्रेगनेंसी में क्या होगा? आपका जो है प्रेगनेंसी में आपके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, और आपके जब पीरियड्स आते हैं तो उसमें क्या होगा? आपका म्यूकस और ब्लड आपका निकल जाता है, बिकॉज बिकॉज यहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है प्रॉपर, मतलब आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ओवरीज को स्पर्म नहीं मिलता है एक बनाने के लिए, तो वहाँ पर वो क्या होती है? रप्चर हो जाती है, और ये सब चीज़ होती है। देन आपका एक और चीज़ मैं कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख दूँ, कहाँ लिख दूँ? जगह नहीं बची कहीं। अच्छा, इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक, लिख देता हूँ यहाँ पर। लास्ट पेज के बाद देखना, लास्ट पेज के बाद का है, ठीक, ये वाला पार्ट। ठीक, इसमें क्या होगा? इसमें आपका जो एक होती है आ, वै वैसे टॉमी होती है, वैसे टॉमी। एक होती है ट्यूबेटॉमी। क्या होती है? एक होती है ट्यूबेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी। वैसे टॉमी क्या होती है आपकी? वैसे टॉमी जो आपकी होती है, ये होती है आपकी नसबंदी। जब की नसबंदी होती है, तो ये काय में होती है? आपकी मेल में। और जो ट्यूबेक्टॉमी होती है, काय में होती है? आपकी फीमेल में होती है। नसबंदी इन फीमेल, ये आपकी फीमेल में होती है। ठीक, क्या होती है? आपकी फीमेल के अंदर होती है। अब जो आपकी रिप्रोडक्टिव जो आपकी होती है ना, एक होती है भी किसी बैक्टीरिया से इन्फेक्शन कौन से होते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। तो कौन सी होती है? एक होती है गोनोरेनिया। कौन सी होती है? गोनोरिया। गोनोरिया मैंने आपको पढ़ाया भी था, गोनोरिया।
एक होती है साइफिल्स जो आपकी इसी से होती है, जो कि आपकी ट्रीटेबल होती है, बट एक होती है वायरस से, एक होती है आपकी वायरस से जो कि किसी होगी आपकी एड्स ना, एसटीडी जिसको बोलते हैं एसटीडी ना, एड्स आपकी हो गई है ना, क्योंकि क्यूरेबल नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए प्रिवेंशन आपकी इंपॉर्टेंट है। तो प्रिवेंशन क्या हो जाएगी आपके, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन में सबसे पहले आ जाएगा पहला कॉन्डम, पहला क्या हो जाएगा, कॉन्डम्स आपका हो जाएगा। देन सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड आपकी हो जाएगी आईपील्स, आईपील्स हो जाएगी एक। देन थर्ड आपकी हो जाएगी कूपर टी, हो जाएगी कॉपर टी, कॉपर टी। अब देखो ये जो गोली हो जाएगी, अगर ये इफेक्ट करती है हमारी, क्या होती है इफेक्ट ऑन बॉडी, ऑब्वियस सी बात है साइड इफेक्ट इनके हो गए, है ना। सो सबसे बेस्ट तरीका क्या है आपका, बेरियर में, ये आपका बेस्ट तरीका हो जाएगा आपका, है ना। एंड आपका देन सेकंड क्या हो जाएगा आपका कॉपर टी, जो क्या करती है प्रिवेंट्स फ्रॉम, प्रिवेंट्स, ये भी आपकी गोली होती है, प्रिवेंट्स फ्रॉम प्रेगनेंसी, फ्रॉम प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से आपका ये प्रिवेंट करेगी। कॉपर टी नाम की जो आपकी गोली है, ये करिए अंदर ही स्पर्म को आने नहीं देगी, कॉपर टी आपकी जो है अंदर स्पर्म को नहीं आने देती है, ओके। तो ये था आज का हमारा पूरा, क्योंकि हमने आज देख लिया कि कैसे आपका म्यूकस, कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी चलती है कि नहीं। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका हो गया, ये आपका इतना पूरा हो गया, कैसे बनता है, कहाँ फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, फेलोपियन ट्यूब में होती है, और फ्लावर्स में कहाँ हो गया आपकी ओव्यूल के अंदर आपकी फर्टिलाइजेशन होती है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बता दिया। और इसके अंदर अगर आपको नसबंदी कराना, मतलब इसके अंदर नसबंदी जब होती है तो क्या हो जाएगी आपकी, ये आपकी जो वॉल है ये आपकी बंद हो जाएगी। जब भी बंद हो जाएगी, जब आपकी यहाँ पर बंद हो गई, तो ये स्पर्म जा ही नहीं जाएगा, जब जाएगा नहीं तो यहाँ पर क्या होगा, आपका बनेगा ही नहीं, ओवरी नहीं बनेगी, तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाती है, ये यहाँ पर क्या हो जाती है आपकी ट्यूबेक्टोमी होती है, ट्यूबेक्टोमी कराते हैं जब, तो यहाँ पर होती है ट्यूबेक्टोमी, ओके। तो ये था आज का चैप्टर पूरा, जिसमें हमने पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पूरा पढ़ लिया, जो कि एकदम अच्छे से पढ़ लिया पूरा एकदम। तो इससे एक भी क्वेश्चन शायद बाहर नहीं आएगा, है ना, जो मैंने आज पढ़ा है। इसके हम लोग बाद, अब लास्ट जो टॉपिक बच जाएगा हमारा, इसके दो टॉपिक बच जाएंगे, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, और आपका बच जाएगा यहाँ पर हमारा डाइवर्सिटी, जो कि एक डाइवर्सिटी का तो एक लंबा वीडियो आएगा, और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का दो चैप्टर हो जाएंगे। और कल 31 नहीं, सॉरी मेरे को लगा 31 का महीना, लेकिन 30 का महीना है, तो कल 1 तारीख हो जाएगी, तो ठीक है 2 दिन और लग जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग फिजिक्स चालू करेंगे, और मैं शायद बीच में थोड़ा ब्रेक भी लूँगा, बिकॉज मेरा SSBS 618 को, तो मेरे को पहले निकलना पड़ेगा, उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ओके। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।